आज 13 मार्च का बहुत पावन दिन है, होली का आयोजन भी है। मैं चाहूँगा कि इस उपलक्ष्य में हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते और नवनियुक्ति के ऊपर मैं चाहूँगा इस शहादत दिवस पे और होली की शुभकामनाएं नमस्ते अडक्सर चैनल पे प्रेषित करें। सारिका जी, सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में खूब खुशियाँ और रंग बिखेरे, इंद्रधनुष के सारे रंग आपके जीवन में हैं। आज इस 13 मार्च के पावन अवसर पर डाबड़ा की इस भूमि पर मुझे यहाँ के लोगों ने बुलाया। ये मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि मैं इस नागौर की पावन धरा से संबंध रखती हूँ। मैं यहाँ की निवासी हूँ, जहाँ ऐसे महान और वीर पुरुष जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं बल्कि पूरी किसान कौम के लिए, उनकी ज़मीन को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अकेले लड़ते रहे। हम आज उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं तो शरीर का एक एक रोम रोमांचित हो उठता है और आज भी वो वीरता से भर जाता है। तो निश्चित रूप से ये ज़मीन और ये धरा एक शक्ति का पुंज है। यहाँ आकर के एक शक्ति का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ इतने महान लोग हुए हैं। मैं सारिका जी थोड़ा सा बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। ये किसान कौम का वो बलिदान था जिस पे आज भी एवरेस्ट हस्ताक्षर लिखे जाते हैं। मैं चाहूँगा इसी अपने ये जो शहादत है इसको नमन करते हुए, इसको याद दिलाते हुए उसके उनके लिए भी थोड़ी सी अपील प्रेषित कर दें अपनी तरफ से। ये जो हमारी लड़ाई है, किसानों की जो लड़ाई है, वो कब शुरू हुई थी? आज़ादी के पहले से, बहुत पहले से हमारी लड़ाई है अपने अभिमान को बचाने की। क्योंकि जो भूमि है वही हमारी माँ है, किसान की माँ उसकी ज़मीन होती है। उसका सम्मान बचाने के लिए हम सामंतशाही से लेकर के और आज तक लड़ते ही आए हैं। पहले हम उन सामंतों से लड़ते थे और आज हम इन जो नकली और जो लोकतंत्र की आड़ में जो सामंत छुपे हुए हैं, आज हम उनसे लड़ रहे हैं जो कि न किसानों की परवाह करते हैं, न किसी इस देश के उन लोगों की परवाह करते हैं जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश को खड़ा किया, जिन्होंने आज भी जो यहाँ के 140 करोड़ लोगों का जो पेट पालते हैं, उस किसान की ये पूरी तरीके से अनदेखी ये सरकार करती है। तो मैं बिल्कुल आज इस वीर भूमि से ये अपील करती हूँ कि चाहे कोई भी चाहे सरकारें हों, लेकिन उनको किसानों के लिए सोचना, समझना और काम करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सारिका जी। और अब मैं आपको चेतन डूडी जो पूर्व विधायक है अपने डीडवाना से है, मुझे पता है आप ही नहीं, आपकी पहली पीढ़ी जो हमारे स्वर्गीय डूडी जी है, उन्होंने हमारी डाबड़ा इस घटना को, डाबड़ा के इस शहीद स्मारक को न केवल दिल से बल्कि दिमाग से भी जिया है। और इस निमित्त आप 13 मार्च 2025 को यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले अपने शाब्दिक श्रद्धांजलि शहीदों के नाम ज्ञापित करें। डूडी साहब, मैं हर बार इस प्रोग्राम में आता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ आके इन 5 शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे पाता हूँ, उनको याद कर पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और जहाँ तक स्थल की बात है, आने की बात है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग इनको याद करते हैं और याद करते रहना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देना। ये मूर्तियाँ जो स्थापित की गई है वो अपना काम करके चले गए, उन्होंने वापस आके नहीं देखना कि हमारी मूर्तियाँ लगी या नहीं लगी, लेकिन उनकी ये मूर्तियाँ लगातार हमारी आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देती रहेगी कि किस कदर इन्होंने संघर्ष किया ताकि हमारा जीवन अच्छा हो। आज़ादी की लड़ाई हो, आज़ादी की लड़ाई थी ये जो जिसमें इन्होंने भाग लिया। हमारी खेतों का, हमारी खेती करने का हक हमें दिलवाया। तो बहुत बड़ा संदेश इससे जाता है। मैं मानता हूँ लोगों को लगातार इसमें बढ़ चढ़ के इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ उनके पास ये संदेश जाता रहे, उनको ये जानकारी रहे कि हमारे पुरखों का इतिहास क्या रहा, उन्होंने किस कदर बलिदान दिया, किस कदर तपस्या की ताकि हमारा जीवन सुलभ और अच्छा हो। मैं साहब थोड़ा सा निवेदन ये भी करना चाहूँगा। अभी आपके आने से पहले यहाँ जो स्टेज पे जो मंच संचालन जो कर रहे थे, उन्होंने कहा जी रूपाराम जी डूडी ने ये विश्राम भवन बनाया, चेतन जी डूडी ने ये जो पेनोरमा बनाया। मैं चाहूँगा सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो शहीद हैं या जो हमारे लिए कुछ करके गए, उनकी कोई जाति, उनकी कोई पाति नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं। तो हमारी सरकार ने कुछ किया तो ये कोई बहुत बड़ा एहसान किसी के ऊपर नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो अभी जो मौजूदा सरकार है, भाजपा की सरकार है, हालांकि मैं लगातार बोलता हूँ भाजपा किसान विरोधी है और ये सच्चाई भी है, तो उनको ये जो किसान विरोधी रवैया ये छोड़ना भी चाहिए और इस शहीद स्थल पे
और इसको हम सुंदर कैसे बना सकें, इसको और अच्छा कैसे बना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इसमें प्रयासरत रहना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को बोल के ये जो पैनोरमा जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, ये डाबड़ा का उन्होंने बजट में नाम लिया, इस शहीद स्थल को याद किया, ये अपने आप को हमें गौरवान्वित करवाता है। हमें महसूस होता है कि हमारे पुरखे जिनके नाम से हम जाने जाते हैं वो इतना बड़ा काम करके चले गए, इसकी जानकारी पूरे के पूरे राजस्थान को, पूरे भारत को। तो अब जो सरकार है, इस सरकार को भी ये किसान विरोधी रवैया छोड़ते हुए उम्मीद करता हूँ इस स्थल को और ज़्यादा अच्छा सुंदर बनाने में योगदान करेंगे। और चूँकि बजट की ज़रूरत रहती है जब हम कुछ निर्माण करते हैं या कुछ सुंदरता की तरफ ध्यान देते हैं, तो इसके अंदर इन्हें कम से कम 50 लाख रुपए इस स्थल को और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरत है। तो इस सरकार को ऐसा करना चाहिए। थैंक यू सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगा कोकणा साहब आए। कोकणा साहब, एक कहीं हिंदी फिल्म का गाना चल रहा था कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे किसान कौम की अगली पीढ़ी का आप नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे पता है कि आपके किसान का जो हित कैसे हो, इस मामले में आप दिन रात जीते हैं। मैं चाहूँगा इस शाब्दिक श्रद्धांजलि के निमित्त हमारा डाबड़ा कांड क्या है और अब आप क्या चाहते हैं, उस निमित्त अपने शब्द प्रेषित करें आदरणीय कोकणा साहब। डाबड़ा कांड का जका किसान हा बाके मन के मायने सामंतशाही आज़ादी को एक बीज अंकुरित हुई और वो बीज उग्यो। वो बीज उगर जब भी बीज के फल ला गया तो भी बीज के आज़ादी का फल ला गया और आज़ादी का फल जब लागबा ला गया, जब बाने फल का रूप के मायने सामंतशाही सोच के खिलाफ लड़ता हुआ माने शहीदी मिली और किसान कौम का बे वीर योद्धा और किसान कौम के वास्ते जगह जाबाड़ा योद्धा हा बे माँ के लिए भगवान है। किसान का असली भगवान जगह डाबड़ा में शहीद हुआ बे है और बहु मोटो माँ को कोई भगवान नहीं है। और आबाड़ी पीढ़िया ने जकी बार नई पीढ़ी है किसान कौम की है, बाने मारो ओ कहणु है कि जका बे भगवान आ बे अपना देवता जका बे काम करगा, बहु प्रेरणा लेवो और बे जको काम करियो वो किसान कौम के वास्ते आप आगे बढ़ाओ। और अबार जकी वर्तमान के मायने किसान विरोधी जकी सरकार आ भी एक सामंतशाही सोच की है देन है। और किसान विरोधी जकी सरकार बहु सामनू करो, अगर सामनू कराला तो पार पड़ाला, अगर सामनू नहीं करियो तो ये घुटना तो पच गुआड़ में कणे टेक लियो भले, कोई मना कर बाड़ो को नहीं। ई वास्ते मारी नई पीढ़ी किसान कौम ने वो कहणु है कि जखा सामंती सोच का लोग है बाको डठर मुकाबलो करोला तो जीतोला, और बिना मुकाबला आ जमीन को नहीं रेवे, और बिना मुकाबला ये भ्रष्टाचारों पार को न पड़ा। मारो ओ नई पीढ़ी ने निवेदन है, लड़ो जीतो। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और एक हिंदी फिल्म का गाना कि कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मैं पुनः इन शहीदों को नमन करता हूं और पुनः इन आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रकार का इतना शानदार और जानदार भव्य और दिव्य आयोजन रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।